For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी टूर्स, a show to enhance your English vocabulary. In this 394th episode, we are going to talk about 16 useful rhyming words part 2. जी हाँ, लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी राइमिंग वर्ड्स की. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन वर्ड्स की तरफ. जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 394th episode. बात चल रही है आज यूजफुल राइमिंग वर्ड्स पार्ट 2 की. तो चलिए, पहला वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है फडी डडी. जी हाँ, फडी डडी. FUDDY, फडी डैश या हाइफन डडी, DUDDY डडी. तो फडी डडी का मतलब होता है समवन ओल्ड फैशन, कोई व्यक्ति जो पुराने तरीके का फैशन, मतलब पुराना स्टाइल हो जिसका, तो उसे आप कह सकते हो फडी डडी. जैसे डोंट बी अ फडी डडी, ट्राई समथिंग न्यू. मतलब कोई व्यक्ति जो हमेशा पुराने तरीके की चीजें ही पहनते हैं, तो आप उसने कह रहे हो अरे डोंट बी अ फडी डडी, ट्राई समथिंग न्यू, कि पुराना फैशन ही ना चलो, आगे कुछ नया ट्राई करके देखो. क्लियर? सो इफ somebody is using the word fuddy duddy, that means they are mentioning that somebody is old fashioned and should try something new. Moving on, the second word for the evening is ding dong. Well, ये हो सकता है आपको पता हो, सुना तो होगा ही आपने ding dong, DING, ding dash dong, DONG dong. Ding dong यानी कि बेल साउंड और सिली फाइट, फालतू की फाइट हो या फिर बेल बजे, घंटी बजे घर की, तो उसे हम कहते हैं डिंग डोंग. जैसे द डोर बेल मेड अ लाउड डिंग डोंग, मतलब जो डोर बेल थी उसने बहुत लंबी आवाज, डिंग डोंग की आवाज निकाली. क्लियर? सो द डोर बेल मेड अ लाउड डिंग डोंग. तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो है पॉम पॉम. पॉम पॉम, जी हाँ, ये भी फनी वर्ड है. POM पॉम पॉम इकट्ठे है. पॉम पॉम यानी कि फ्लफी डेकोरेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लफी डेकोरेशन होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि इसका बर्थडे होता है, जैसे कोई व्यक्ति 15 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का हो गया, तो वो बलून्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लफी सी डेकोरेशन होती है. आपने अगर कभी महसूस की हो या अगर आप देख सकते हैं तो आपने देखी हो. तो पॉम पॉम, जैसे द चीयर लीडर्स शुक हर पॉम पॉम्स. द चीयर लीडर शुक हर पॉम पॉम, मतलब हाथ में उसने बड़े बड़े पॉम पॉम पकड़े होते हैं, हो सकता है बलून या नंबर से कुछ पकड़ा हो, फ्लफी डेकोरेशन आइटम्स, तो उसने वो शेक की. जैसे होता है ना, कभी मैचेस वगैरह होता है क्रिकेट के या फिर फुटबॉल के, कोई भी मैच वगैरह होता है, कई बार वहां पे पॉम पॉम जैसे डेकोरेटिव हैवी हैवी पीसेस होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो चीयर लीडर थी उन्होंने वो हाथों में पकड़ के हिला रहे थे या फिर झुला रहे थे. क्लियर? सो पॉम पॉम. आई होप यू गॉट द सेंस. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. पूछने के लिए आपको पता ही है, यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के, वहां जाके वोकैबुलरी टूल्स की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख सकते हैं, और या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्टली, mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, divyavision_31s, DIVYAVISION_31s. अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो है टिक टैक. TIC टिक डैश TAC टैग. टिक टैग यानी कि स्मॉल क्लिकिंग साउंड, बहुत हल्की हल्की क्लिकिंग साउंड आ रही, टिक ऐसे कुछ भी, तो उसे हम कहते हैं टिक टैग. जैसे आई हर्ड द टिक टैग ऑफ द क्लॉक. घंटी, मतलब जो घड़ी होती है उसकी जो सुइयां होती है, टिक टॉक, तो वो भी टिक टैग कह सकते हो आप. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के. ये वर्ड्स थोड़े इजी हैं पर पता होने चाहिए, क्योंकि कोई अगर आपके सामने यूज कर ले और आपको मतलब ना पता हो तो पूरी कॉन्वर्सेशन का जो होता है ना कि डायरेक्शन ही बदल जाएगी. तो बेटर है कि आपको वर्ड्स का मतलब पता हो. तो चलिए इसी के साथ जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि कोई वर्ड छूट गया या आपको दोहराना है तो आप दोहरा सकें. पहला वर्ड इस शाम का था फडी डडी. FUDDY, फडी डैश DUDDY डडी, DUDDY डडी. फडी डडी यानी कि समवन ओल्ड फैशन, कोई व्यक्ति जो पुराने स्टाइल का, पुराने फैशन का है, तो उसे हम कहते हैं फडी डडी. जैसे ओ कम ऑन, डोंट बी अ फडी डडी, ट्राई समथिंग न्यू. अरे पुराने फैशन में ही ना रहो, कुछ नया ट्राई करो. क्लियर? सो डोंट बी अ फडी डडी, ट्राई समथिंग न्यू. मूविंग ऑन, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिंग डोंग. TING डिंग डैश डोंग, DONG डोंग. डिंग डोंग यानी कि बेल साउंड और सिली फाइट, फालतू की लड़ाई हो या फिर जो बेल की बात होती है डिंग डोंग, तो वो. जैसे द डोरबेल मेड अ लाउड डिंग डोंग, मतलब जो डोरबेल थी उसने बहुत लाउड साउंड की डिंग डोंग की. क्लियर?
इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था पॉम पॉम, POM पॉम पॉम, यानी कि फ्लफी डेकोरेशन। बहुत ज्यादा फ्लफी भारी भरकम, मतलब हल्के होते हैं बट वैसे देखने में महसूस करने में भारी भारी होते हैं, बड़े बड़े। तो वो डेकोरेटिव आइटम्स या पीसीज होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉम पॉम, जैसे फ्लफी डेकोरेशन। एग्जाम्पल मैंने दिया था द चीयर लीडर शुक हर पॉम पॉम, मतलब उसने हाथ में उसने पॉम पॉम पकड़े तो वो पूरे हिला रही थी वो। क्लियर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था टिक टैक, TIC टिक डैश TAC टैक, टिक टैक, यानी कि स्मॉल क्लिकिंग साउंड, बहुत ही हल्की हल्की टिक 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 की आवाज हो तो उसे हम कहते हैं टिक टैक। जैसे आई हर्ड द टिक टैक ऑफ द क्लॉक, घड़ी की जो टिक टॉक वो आवाज होती है तो आई हर्ड द टिक टॉक। क्लियर। तो टिक टॉक कह दिया। इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 394th एपिसोड। बात चल रही है आज राइमिंग वर्ड्स पार्ट 2 की, तो मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ बने रहिए। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। In the second segment of this 394th episode, we are going to resume the words। बात चल रही है आज राइमिंग वर्ड्स पार्ट 2 की। तो चलिए जो फिफ्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है हिप हॉप, HIP-HOP हॉप। हिप हॉप यानी कि टाइप ऑफ म्यूजिक एंड डांस। जी हाँ, अगर आपको म्यूजिक और डांस का शौक है तो आप समझ गए होंगे हिप हॉप का मतलब। जैसे शी एंजॉयज डांसिंग टू हिप हॉप। क्लियर। तो कोई बोल रहा है हिप हॉप, कहीं भी मेंशन कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज टू डू विद म्यूजिक और डांस। क्लियर। चलो मूविंग ऑन। द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज चिट, CHIT चिट, यानी कि स्मॉल नोट ऑफ और स्लिप। छोटा सा नोट या स्लिप हो, जैसे पता ही है चिट, कई बार लोग चिट बनाते हैं गेम्स में, या फिर कई बार अगर कहूँ तो चीटिंग करते वक्त भी लोग चिट बनाते हैं। सो चिट, जैसे ही गेव मी अ चिट फॉर एंट्री, मतलब एंट्री करने के लिए उसने एक छोटी सी चिट दी। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो सेवंथ वर्ड है शाम का वो है फ्लिप फ्लॉप, FLIP-FLOP फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप यानी कि चेंज बैक एंड फोर्थ, मतलब बार बार चेंज हो रहा है आगे पीछे, तो उसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, चेंज बैक एंड फोर्थ। जैसे एग्जांपल ही फ्लिप फ्लॉप्ड ऑन द डिसीजन, मतलब कभी ये डिसीजन ले नहीं, ये तो वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, कभी ये डिसीजन ले रहा है कभी वो ले रहा है। सो ही फ्लिप फ्लॉप्ड ऑन द डिसीजन। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद फ्लिप फ्लॉप के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो है बूगी वूगी। जी हाँ, ये वो बूगी वूगी नहीं है जो डांस आता था सोनी टीवी पे। अगर आप मिलेनियल्स हैं तो शायद आपने जरूर सुना होगा इस डांस का प्रोग्राम का नाम, सोनी पे आया करता था बहुत पहले, तो उसका नाम था बूगी वूगी। पर हम यहाँ पे बूगी वूगी वर्ड का नाम, जो वर्ड है उसका मतलब बताने वाली मैं आपको। BOOGIE बूगी WOOGIE वूगी। बूगी वूगी यानी कि फन डांस और म्यूजिक। जी हाँ, मस्ती म्यूजिक डांस, तो उसे हम कहते हैं बूगी वूगी। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दे डांस्ड टू बूगी वूगी ट्यून्स, मतलब बहुत ही डांसिंग बूगी वूगी मस्त फन वाली म्यूजिक टोन्स पर उन्होंने डांस किया। सो दे डांस टू बूगी वूगी ट्यून्स। तो अगर हम किसी ट्यून्स को बूगी वूगी कह रहे हैं दैट मीन्स दे आर फुल ऑफ फन डांस एंड म्यूजिक। क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए 4 बहुत ही इजी सिंपल येट यूजफुल वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। तो जल्दी से मैं एक रिकैप ले लेती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। पर फिर भी अगर किसी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, आपको पता है कि आप कभी भी बेझिझक हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 394th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट लिख सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या फिर
divyapens31@gmail.com, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं divyavision_31s। अभी के लिए रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट का। फिफ्थ वर्ड इस शाम का था हिप हॉप, HIP hip-hop, HOP हॉप। हिप हॉप यानी कि टाइप ऑफ डांस एंड म्यूजिक, एक तरीके का म्यूजिक और डांस को हम कहते हैं हिप हॉप। जैसे शी एंजॉयज डांसिंग टू हिप हॉप, मतलब इसे हिप हॉप म्यूजिक में डांस करना बहुत पसंद है। इसी के बाद जो हमारा सिक्स वर्ड था जिसकी बात की थी वो था चिट, CHIT, चिट यानी कि छोटी सी पर्ची, स्मॉल नोट और स्लिप, छोटी सी स्लिप हो या नोट हो छोटा सा तो उसे हम कहते हैं चिट। जैसे ही गिव मी अ चिट फॉर एंट्री, कई बार क्या होता है, कई बार जगह पे एंटर करना होता है तो आपको छोटी सी चिट दी जाती है, या फिर अगर आपने सुना भी होगा स्कूलों में कई बार लोग बच्चे चीटिंग करते हैं तो वो छोटी छोटी चिट बना के लाते हैं। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो सेवंथ वर्ड है शाम का वो था फ्लिप फ्लॉप, FLIP-FLOP, फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप यानी कि चेंज बैक एंड फोर्थ, कभी ये करना कभी वो करना, बार बार चेंज करी जाना, एक चीज पे टिकना नहीं, तो वो था फ्लिप फ्लॉप। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, ही फ्लिप फ्लॉप्ड ऑन द डिसीजन, मतलब जो डिसीजन ले रहा था वो बार बार फ्लिप फ्लॉप कर रहा था, कभी इधर फिर कभी उधर, तो वो एक डिसीजन पे ठहर नहीं रहा था। क्लियर? इसी के बाद जो एट्थ वर्ड था शाम का वो एक डांस शो का नाम भी रहा है जो कि था बूगी वूगी, BOOGIE, बूगी डैश वूगी, BOOGIE, वूगी बूगी वूगी। अगर आप मिलेनियल्स में से हैं तो आपको शायद इस प्रोग्राम का नाम पता होगा, बहुत सालों ये सोनी टीवी पे चला। तो बूगी वूगी यानी कि फन डांस और फन, या मतलब जो है बूगी वूगी का वो है फन डांस या म्यूजिक। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, दे डांस्ड टू बूगी वूगी ट्यून्स, मतलब बूगी वूगी फन मस्ती म्यूजिक वाली ट्यून्स पे उन्होंने डांस किया, सो दे डांस टू बूगी वूगी ट्यून्स। क्लियर? इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 394th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, शो सुनते रहिए और आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. So now we are in the third segment of this 394th episode। बात चल रही है आज राइमिंग वर्ड्स पार्ट 2 की। तो चलिए जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का वो है डिली डैली, DILLY, डिली डैश डैली, DALLY डैली। डिली डैली यानी कि वेस्ट टाइम, जब समय व्यर्थ किया जाए, समय को वेस्ट किया जाए, टाइम को वेस्ट किया जाए तो हम ये वर्ड यूज करते हैं डिली डैली। जैसे डोंट डिली डैली, वी आर गेटिंग लेट, टाइम वेस्ट मत करो हम लेट हो रहे हैं। क्लियर? सो डोंट डिली डैली, वी आर गेटिंग लेट। Moving on, the 10th word for the evening is hurly burly। यहाँ hurly burly, HURLY, hurly dash burly, BURLY burly। hurly burly यानी कि loud noise and confusion, बहुत ज्यादा ऊंची आवाजें आ रही है और confusion हो रही है कि मतलब क्लैरिटी ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो hurly burly। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा देना है यहाँ पे, the market was full of hurly burly। कई बार मार्केट में इतना रश होता है कि शोर भी बहुत होता है और पता ही नहीं होता कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हर्ली बर्ली। क्लियर? सो हर्ली बर्ली। अगर आपको ऐसी किसी मार्केट का पता है जहाँ पे हर्ली बर्ली सा माहौल हो जाता है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो देखते हैं कि मैं रिलेट कर पाती हूँ कि नहीं। अभी के लिए हर्ली बर्ली के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है रोली पोली। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंगली साउंडिंग राइमिंग वर्ड्स हैं ये। रोली पोली, ROLY-POLY पोली। रोली पोली यानी कि राउंड एंड चब्बी, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल गोल है और चब्बी है, बहुत हैवी साइड पे। हालांकि मैं पहले ही बता रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग बॉडी शेमिंग हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। क्लियर? तो मतलब बता रही हूँ मैं शब्दों का, मैं यहाँ पे किसी की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। तो रोली पॉली यानी कि राउंड एंड चब्बी। जैसे एग्जाम्पल, द बेबी वॉज रोली पोली एंड क्यूट। जो बेबी था, काका था, बच्चा था, वो बहुत ज्यादा रोली पॉली था, होता है ना रोली पॉली, और क्यूट बहुत ही चब्बी, थोड़े से हैवी साइड पे और बहुत ही प्यारा, तो रोली पोली एंड क्यूट। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है हैंकी पैंकी। जी हाँ, HANKY, हैंकी डैश PANKY, पैंकी। हैंकी पैंकी यानी कि मिसचीफ और कह सकते हो सीक्रेट, होता ना एक्टिविटी, छुप छुपा के कोई चीज सीक्रेटली की जाए या चालाकी से की जाए तो उसे हम कह देते हैं हैंकी पैंकी। जैसे नो हैंकी पैंकी इन दिस हाउस, मतलब यहाँ पे कोई चालाकी नहीं चलेगी, नो हैंकी पैंकी इन दिस हाउस। जैसे सपोज होता है ना कि बार बच्चे घर आए होते हैं, कोई कजन या कोई, तो बड़ा व्यक्ति कह रहा है अरे एवरीबडी लिसन टू मी,
नो हैंकी पैंकी इन दिस हाउस, कि यहाँ पे कोई सीक्रेटली छुप छुपा के काम या शैतानियां नहीं चलेंगी। क्लियर? सो हैंकी पैंकी दीज कैन मोस्टली बी टेकन एज कैजुअल टाइप ऑफ वर्ड्स लिए जा सकते हैं, राइट? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 394th एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बिल्कुल बनता है। तो चलिए, जो 9th वर्ड था शाम का वो था डिली डैली, DILLY-DALLY डेली डैली, जिसका मतलब बताता है वेस्ट टाइम, समय व्यर्थ करना, तो उसे हम कहते हैं डिली डैली। जैसे डोंट डिली डैली, वी आर गेटिंग लेट, डिली डैली मत करो हम लेट हो रहे हैं, ठीक है? तो समय व्यर्थ मत करो हम लेट हो रहे हैं। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था हर्ली बर्डली, HURLY, हर्ली -BURLY बर्डली, यानी कि लाउड नॉइज एंड कंफ्यूजन, बहुत ऊंची आवाजें आ रही है, साउंड बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है और साथ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, तो वो हो जाता है हफरा तफरी जैसे मच जाती है, तो हर्ली बर्डली। जैसे द मार्केट वाज फुल ऑफ हर्ली बर्डली। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो है रोली पोली, ROLYPOLY रोली पोली, यानी कि राउंड एंड चबी, पूरा राउंड में कोई व्यक्ति जो बहुत राउंड है और चबी है, हैवियर साइड पे। पहले भी मैंने कहा था किसी का यहाँ पे मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ना ही मैं किसी को इंसल्ट कर रही हूँ, ना ही मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ मतलब बता रही हूँ इस टर्म या इस वर्ड का, रोली पोली, जिसका मतलब है राउंड एंड चबी। जैसे एग्जांपल बहुत ही क्यूट दिया था मैंने, द बेबी वाज रोली पोली एंड क्यूट, जो बेबी था, छोटा सा बेबी काका था, वो काफी रोली पोली था, मतलब हैवी साइड पे था और साथ में बहुत ही क्यूट था। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था हैंकी पैंकी, HANKY हैंकी -PANKY पैंकी। हैंकी पैंकी यानी कि मिसचीफ और सीक्रेट एक्टिविटी, मतलब चालाकी और सीक्रेट एक्टिविटी हो, छुप छुपा के आप कुछ कर रहे हैं या चालाकी है, तो उसे हम कहते हैं हैंकी पैंकी। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल दिया था, नो हैंकी पैंकी इन दिस हाउस, कि इस घर में कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोई शरारत नहीं चलेगी, प्लीज नो हैंकी पैंकी, राइट? इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 394th एपिसोड। तो बात चल रही है आज राइमिंग वर्ड्स पार्ट 2 की, और मैं आगे और 4 वर्ड्स की बात करूंगी ब्रेक के उस पास। स्टे ट्यून, बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा। दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 394th एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे ही कुछ राइमिंग वर्ड्स की, पार्ट 2 है ये, क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी राइमिंग वर्ड्स की। तो इसी के साथ ये 13th वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है टॉप्सी टूरवी। ये एक वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार यूज भी करती हूँ, टॉप्सी टूरवी, TOPSY, टॉप्सी -2V, TURVY टूरवी, टॉप्सी टूरवी, यानी कि टॉप्सी टूरवी यानी कि अपसाइड डाउन और मैसी, कोई चीज बहुत ही मैसी हो जाना, खराब हो जाना, हौच पौच हो जाना या फिर उल्टा पुल्टा हो जाना सब कुछ, तो टॉप्सी टूरवी। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, एवरीथिंग इज टॉप्सी टूरवी आफ्टर द मूव, मतलब ये चीज करने के बाद हर चीज टॉप्सी टूरवी होगी। जैसे कोई निर्णय लिया गया और उसके बाद हफरा दफरी मच गई, सब इधर उधर पता ही नहीं लग रहा, मैसी हो गया सब कुछ, तो टॉप्सी टूरवी यूज कर सकते हैं वर्ड। क्लियर? सो इफ एनीबडी इज यूजिंग द वर्ड टॉप्सी टूरवी, दैट मीन्स दे आर मेंशनिंग समथिंग दैट इज, होता है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, वैसे मैसा हो गया, मैसी। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है शैली या शिली शैली, SHILLY, शिली -SHALLY शैली, यानी कि बी स्लो और अनसर्टेन। कोई व्यक्ति बहुत स्लो है या अनसर्टेन है तो पता नहीं क्या करे क्या ना करे, तो वो शिली शैली हो जाता है। जैसे डोंट शिली शैली, जस्ट डू इट, कि मतलब ऐसे ही, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, सीधे जो करना है वो करो, आगे चलो। डोंट शिली शैली, जस्ट डू इट, कि मतलब जैसे होता है ना, कोई स्लो हो गया कि अरे कैसे करूँ, क्या करूँ, अनसर्टेन करूँ ना करूँ, तो कोई तुम कह रहा है अरे करो ना, तुम क्यों वो कर रहे हो, डोंट शिली शैली, जस्ट डू इट। क्लियर? तो शिली शैली। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, तो ये सेकंड लास्ट वर्ड है इस एपिसोड का, ये है टग ऑफ वॉर। जी हाँ, ये आपने सुना होगा, गेम खेल, बहुत लोग इसे गेम की तरह भी खेलते हैं, टग ऑफ वॉर, TUG टग -OF ऑफ -WAR वॉर, टग ऑफ वॉर, यानी कि अ पुलिंग गेम और फाइट, मतलब लड़ाई या पुलिंग गेम होती है जिसमें दो तरफ से टीम बन जाती है और एक दूसरे को खींचते हैं, चाहे वो कपड़ा हो चाहे रस्सी हो, तो टग ऑफ, जिसे शायद हम हिंदी में, मैं गलत भी हो सकती हूँ, सही करना अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ जरूर बताइएगा। तो जैसे होता है ना, रस्सी खींचना गेम होती थी एक, तो रस्सा खींचना, तो उसे हम टग ऑफ वॉर कहते हैं। क्लियर? अगर मैं गलत हूँ तो जरूर बताइएगा। तो टग ऑफ वॉर, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, दे प्लेड टग ऑफ वॉर एट द पिकनिक पे उन्होंने टग ऑफ वॉर गेम खेली। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16 वर्ड आ रहा है शाम का, लास्ट वर्ड वो है हर्ष। ये आप सभी को पता होगा, HUSH-HUSH, हर्ष।
हश हश यानी कि सीक्रेट और प्राइवेट, कोई चीज जो प्राइवेट है या सीक्रेट है उसे हम कहते हैं हश हश। जैसे इट्स हश हश प्रोजेक्ट, मतलब ये हश हश प्रोजेक्ट है, छुप छुपा के कर रहे हैं, इसे मत बात करो पब्लिक में, हश हश। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 394th एपिसोड। आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बिल्कुल बनता है, तो चलिए लेट अस वॉक थ्रू द रिकैप। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज topsy-turvy, TOPSY, topsy-turvy, topsy-turvy यानी कि अपसाइड डाउन या मेसी, सब कुछ मेसी हो जाए, कंफ्यूजिंग हो जाए, खराब हो जाए, तो उसे हम कहते हैं topsy-turvy। जैसे एवरीथिंग इज topsy-turvy आफ्टर द मूव, मतलब वो जो भी मूव ली, किसी ने डिसीजन लिया, उसके बाद सब topsy-turvy हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्लियर? तो इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो था शिली शैली, SHILLY, शिली डैश SHALLY, शैली। शिली शैली यानी कि बी स्लो और अनसर्टेन, जब आप बहुत स्लो हो और अनसर्टेन, समझ ही नहीं आ रहा करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो आप रुके हुए आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो हो जाता है शिली शैली। जैसे डोंट बी शिली शैली, जस्ट डू इट, कि मतलब शिली शैली मत करो, डोंट शिली शैली, जस्ट डू इट, कि अब ये मत सोचो करूँ ना करूँ, बस कर दो। क्लियर? तो शिली शैली के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, वो था टग ऑफ वॉर, TUG-OF-WAR, वॉर, टग ऑफ वॉर। ये गेम है जो हम, अगर मैं गलत बोल रही हूँ हिंदी में तो जरूर बताइएगा। तो ये गेम हुआ करती थी रस्सा खेलना, रस्सा खींचना, रस्सी की खिंचम खिंचाई, तो उसे हम कहते थे टग ऑफ वॉर, अ पुलिंग गेम और फाइट। क्लियर? जिसमें एक रस्सी पकड़ के दोनों तरफ टीम बनी होती है और खींचते हैं और देखते हैं कौन किसको खींचता है। राइट? एग्जाम्पल है दे प्लेड टग ऑफ वॉर एट द पिकनिक, पिकनिक पे उन्होंने टग ऑफ वॉर गेम खेली। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है शाम का, लास्ट वर्ड वो था हश हश, HUSH-HUSH, हश 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 यानी कि सीक्रेट और प्राइवेट, कोई चीज जो प्राइवेट और सीक्रेट और छुपके की जानी हो, वो उसे हम कहते हैं हश हश। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था आपको, इट्स अ हश हश प्रोजेक्ट, ये छुप छुपा के कर रहे हैं, इसे पब्लिकली बात मत करो, इट्स अ हश हश प्रोजेक्ट। क्लियर? तो चलिए ये जो वोकैबुलरी डोज है ये बिल्कुल हश हश प्रोजेक्ट नहीं है, हश हश प्रोग्राम नहीं है, तो आप खुल के अपनी बात रख सकते हैं, कंसेप्ट्स ला सकते हैं, कोई भी डाउट क्वेश्चन है, व्यूज हैं, वो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये हो गया हमारा सेगमेंट ओवर। मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और थोड़ी सी गपशप। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 394th एपिसोड। आज हमने बात की है 16 राइमिंग वर्ड्स पार्ट 2। जी हाँ, राइमिंग वर्ड्स, जैसे मैं हिंदी में नहीं कह देती गपशप, चलो बातचीत करते हैं, चलो चाय चूहे पी लेते हैं, तो ऐसे कुछ कैजुअल से वर्ड्स इंग्लिश में भी होते हैं जिनकी बात हम पिछले एपिसोड से करते आ रहे हैं। तो आज के भी ये जो 16 वर्ड्स थे इजी थे पर काफी यूज होते हैं और काफी आपने सुने भी नहीं होंगे। तो आज आपको पता लग गया कि ये वर्ड्स क्या है और उनका क्या मीनिंग है। तो अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ये वर्ड्स यूज करता है तो आपको पता होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज कर रहा है, ताकि आप उसे बिल्कुल सही से जवाब दे पाएं। तो चलिए आपको वर्ड्स कैसे लगे, और कोई डाउट, क्वेश्चन, व्यूज या कोई कॉन्सेप्ट चाहते हैं अगर आपकी मैं लेके आऊं इस शो पे, तो जरूर बता सकते हैं। अपना व्यूज, आइडियाज, कंसेप्ट्स, थॉट्स, जो भी है, फीडबैक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जा सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या फिर लिंक्डइन पे जाके भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आपको पेज मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल जो रेडियो उड़ान का है, RADIOUDAAN के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहां जाके भी वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के दिस एपिसोड यानी कि 394th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में भी अपने जो भी थॉट्स है, फीडबैक, आइडिया, सजेशन है, शेयर कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com या divya@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आईडी है divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड स्टे हाइड्रेटेड। इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ध्यान रखिए, पानी जरूर पीते रहिए। तो तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड तक अपना ध्यान रखिए और फिर आगे मिलेंगे और सीखेंगे और नए वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। Radio. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com.
कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल